यार हमारी डेमोक्रेसी है ही नहीं यार। आपको नहीं पता? आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आपको पता है बांग्लादेश हमारे से आगे जा चुका है। हालांकि हमारी बांग्लादेश 71 में हमसे अलहदा हुआ है। यही वजह है ना सर, उन वहाँ पे डेमोक्रेसी है सर, और जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ टॉक होता है सर। यहाँ पे क्या है, मुमकिन है कि कोई बंदा कोई भी किसी भी तरह बात करता है, उसे वो पकड़ गायब लेते हो हैं, जाता है। वो गायब हो जाता है, उसकी उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। देखिए बलूचिस्तान से कितने लोग जो हैं वो गायब हुए हैं। अब यहाँ पर भी हमें भी सोच समझ के बात करनी पड़ रही है कि हम कोई ऐसी बात हमारे मुंह से ना निकल जाए कि हम भी गायब हो जाए। मैं तो कहता हूँ जी, अगर मेरी बात किसी को समझ आ जाए और ये मुझे गायब कर दें, शायद ये काम ठीक हो जाए, ये मुल्की सतह पे कोई बेहतरी आ सके। पाकिस्तान इंडिया से आगे तकरीबन हर फील्ड में है, लेकिन जब तक ये करप्शन का मामला है, हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है। हर लेवल का तबका जो है ना वो करप्शन में मसरूफ़ है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन, कि पाकिस्तान कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। तो पहले पब्लिक से पूछते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या कहती है, और मेरी राय आप ज़रूर जानिएगा वीडियो के लास्ट में। तो चलते हैं पब्लिक की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, आपका नाम? आतिफ नवी, आसिफ भाई, क्या करते हैं आप? आर्किटेक्ट हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आसिफ भाई, आज हमारा सवाल आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ये समझिए कि कोई ऐसी फील्ड आपकी नज़र में, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि पाकिस्तान कोई ऐसी फील्ड कि जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे हो, पाकिस्तान इंडिया से बेहतर हो, आपकी नज़र में कोई ऐसी फील्ड है? हाँ जी, मेरे नज़रिए के मुताबिक हमारे ना पाकिस्तान में प्रोडक्शन हाउस नहीं है। हम जितना मटेरियल ले रहे हैं आउटसोर्स है। आपके पास माइक पड़ा हुआ है, ये भाई वीडियो बना रहे हैं, ये सारा आउटसोर्स है। बस हम पाकिस्तान में क्या मटेरियल तैयार कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्शन हाउस होने चाहिए। हम कोई भी चीज़ है वो बाहर से परचेज कर रहे हैं, यानी इंपोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ हम। हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम 100% डिस्करेज करना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हम बाहर से आउटसोर्स करें। इंडिया की भी तरक्की का राज आईटी है, ठीक है। आईटी के जरिए उनका आउट ऑफ रेमिटेंस आता है, वो उनको बेनिफिट दे रहा है। उनके प्रोडक्शन हाउस अच्छे हैं हमसे। और हमने किस चीज़ पे तवज्जो दी हुई है, हम सभी भाई जितने भी हैं, आप भी शायद इससे रिलेटेड हो, हम सारे लैंड खरीद रहे हैं, उसी में से पैसे भी बच रहे हैं। और बिल्कुल गलत बात है यार, मैंने खुद प्लॉट परचेज किए हुए हैं, फाइलें खरीदी हुई हैं, लेकिन बिल्कुल गलत किया मैंने, मुझे एहसास हो गया। एहसास हो जाना ही मेरा ख्याल है कि बंदा सही ट्रैक पे जाने की पहला कदम है। और बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। हम जितने भी पाकिस्तानी हैं, लाइक जो हमारे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी जो लैंड है वो परचेज कर रहे हैं, उसको अपना सोसाइटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ग्रीन लैंड जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, उसको ब्राउन लैंड करी जा रहे हैं। कैसी वैसे यार, अजीब बात है। और हम कैसे तरक्की कर सकेंगे, हम अगर हमारे पास ये चीज़ ऐसे ही रहेगी कि हम ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया करते रहेंगे और इसी में से पैसे कमाते रहेंगे। पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन मुल्क के लिए हम क्या कर रहे हैं, बड़ी अजीब सी बात है यार। मैं खुद इसका मसलन मैं इसमें इस गुनाह में मैं बराबर का शरीक हूँ। मुमकिन है आप में से भी कोई ना कोई हो। एग्रीकल्चर हमारी जो पीछे जा रही, इसी वजह से हमारी ज़राअत पीछे जा रही है। लेकिन ये हमारे आप जो दालें हैं, हमारे पास जो चना है, हमारे पास सिर्फ एक आइटम है, वो है काला चना, जिसे चने की दाल बनती है, और काला चना हम जो यूज़ करते हैं। अच्छा, बिल्कुल समझ से बाहर है वो। हमारी जो प्रोडक्शन है वो पूरे पाकिस्तान की 10% भी नहीं है, वो सारा हम बाहर से लेके आ रहे हैं। हमने कौन सा बीज दरियाफ्त किया है कि हम इसकी प्रोडक्शन लगानी शुरू करें। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कॉटन था, हम उस पर भी काम नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? कॉटन की फसल इस साल तो तबाह होकर रहेगी, सैलाब की वजह से भी और दूसरी वजूहत की वजह से। इस दफा सिर्फ कॉटन की फसल नहीं तबाह हुई, हमारी बहुत सारी फसल जो है वो इस वक्त तबाह हुई हैं। हमारा जो 80% जो हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, आपको पता है, सैलाब की वजह से। इस पर हम काम ही नहीं कर रहे, हमें शायद काम करने नहीं दिया जा रहा। हमें
हमें इस पे फेवर मिलनी चाहिए ना। अब देखें, आपके घर बिजली का बिल आता है, मेरे घर बिजली का बिल आता है। अगर मैं 100 यूनिट कंज्यूम करता हूँ, इसके रेट बढ़ जाते हैं। एक्चुअली तो कम होने चाहिए ना। अगर आप बल्क क्वांटिटी में कोई चीज़ ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसमें रेट कम हो जाते हैं। यार पाकिस्तान का सारा सिस्टम ही अजीब है। एक्चुअली पाकिस्तान के सिस्टम में जमहूरियत नहीं है, ठीक है। लग ऐसे रहा है कि हम जमहूरियत में जिंदा हैं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। मेरा ख्याल है कि 1948 से जमहूरियत हमारी चली गई थी, और मैं बड़े माजरत के साथ बात कर रहा हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी हम इस पे काम करें तो बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें लॉयल होना पड़ेगा। हमें वो काम करना पड़ेगा जिससे मुल्क की सतह पे फायदा हो। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ अपने लिए पैसा कमाएं। यार ये कौन सा तरीकाकार है कि मैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए खाना लेके जा रहा हूँ, उनके लिए अच्छा घर बना दिया, अच्छी गाड़ी ले ली। गलत बात है ये। अच्छा, आप ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए, इंडिया हमसे बहुत आगे क्यों निकल गया, हम पीछे क्यों रह गए, इसकी क्या वजह है? डेमोक्रेसी, एक ही जवाब है, डेमोक्रेसी। मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा मैं कोई और आपको जवाब दे सकता हूँ। यार हमारी डेमोक्रेसी है ही नहीं यार। आपको नहीं पता? आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आपको पता है बांग्लादेश हमारे से आगे जा चुका है। हमारे बांग्लादेश 71 में हमसे अलहदा हुआ है। यही वजह है ना सर, वहाँ पे डेमोक्रेसी है सर, और जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ टॉक होता है सर। यहाँ पे क्या है, मुमकिन है कि कोई बंदा कोई भी किसी भी तरह बात करता है, उसे पकड़ गायब हो जाता है, वो गायब हो जाता है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। देखिए बलूचिस्तान से कितने लोग जो हैं वो गायब हुए हैं। अब यहाँ पर भी हमें भी सोच समझ के बात करनी पड़ रही है कि हम कोई ऐसी बात हमारे मुंह से ना निकल जाए कि हम भी गायब हो जाए। मैं तो कहता हूँ जी, अगर मेरी बात किसी को समझ आ जाए और ये मुझे गायब कर दें, शायद ये काम ठीक हो जाए, ये मुल्क की सतह पे कोई बेहतरी आ सके। लेकिन मेरी वजह से ऐसे हो तो नहीं सकता, लेकिन मेरी कोशिश है यार बेस्ट टू बेस्ट हो सके। हमें कोई भी काम करना वो मुल्क की सतह पे होना चाहिए। यानी हमें मुल्क के लिए बारे में सोचना चाहिए, ना कि हम इंडिविजुअल सोच रखें कि हम अपनी तरक्की हो जाए और मुल्क जाए भाड़ में। बिल्कुल आपने सही बात की है। हमें मुल्क की सतह पे सोचना चाहिए। आप देखें यहाँ पे जितनी भी लाइट्स लगी हुई हैं, ये सारी चाइना से आ रही हैं। यार हम कहाँ पे खड़े हैं? थोड़ा सा सोचना तो यार पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। कोई भी चीज़ हम पाकिस्तान में तैयार नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया की प्लास्टिक ये तैयार करने के लिए हमें दाना चाइना से मंगवाना पड़ रहा है यार। कैसी यार नॉनसेंस बात है। अच्छा सर, देखिए इंडिया की अगर बात की जाए तो वो इम्पोर्ट वो कम से कम करते हैं, और ज़्यादातर अपने मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उन्होंने लगाए हुए हैं। कोई भी गाड़ियाँ देख लें, उनकी मोबाइल देख लें, एप्पल के अब उधर ही बन रहा है। इस तरह हर चीज़ जो वो ये चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही वो मैन्युफैक्चर्ड हो। तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा तरक्की वाली बात है कि एक तो मुल्क के अंदर रोज़गार भी आ जाता है, और हर चीज़ अगर मुल्क के अंदर तैयार होगी तो उससे सनत भी बढ़ेगी और आपके मुल्क में गुर्बत का भी खात्मा होगा। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं कि लेकिन ये करे कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? पहले तो ये बताए ना। जब आपको बेनिफिट आराम से मिल रहा है, आप क्यों काम करेंगे? तो यार यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, वो ना काम करने के पैसे ले रहे हैं, सैलरी ना काम करने की ले रहे हैं, और काम करने के हमसे सेपरेटली पैसे ले रहे हैं। अब यहाँ पे तो हम किसको जाके कंप्लेन करें? मुझे काम चाहिए, वो कह रहे हैं कि जी ये नहीं हो सकता, इसके लिए हमें सेपरेटली आपको पैसे देने पड़ेंगे। मसलन हम कहीं भी फ्री नहीं है, हमारे पास कोई भी चीज़ किसी को भी समझाने के लिए नहीं है, क्योंकि हमें सीधे से पैसे मिल रहे हैं। बाकी यानी ये नज़र आ रहा है कि हम अभी भी इंडिया से पीछे हैं, और लग यही रहा है कि हम पीछे ही रहेंगे। फिर हमें इसके लिए सर मुल्क की सतह पे सोचना चाहिए, हमें इंडिविजुअली नहीं सोचना चाहिए। हमें प्रोडक्शन हाउस लगाने चाहिए। सबसे बेस्ट बात यही है कि हमें प्रोडक्शन हाउस लगाने चाहिए। मैं सर इसी बात पे मेरा ख्याल है कि मुकम्मल करना चाहूँगा कि हमें प्रोडक्शन हाउस लगाने चाहिए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद वसीम अहमद। जी वसीम भाई, आज का मेरा टॉपिक ये है कि कोई ऐसी फील्ड है कि जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे हो? छोटे से लेकर बड़े तक। ख्वाह एक मजदूर भी है, वो भी इस सिस्टम की करप्शन कर रहा है कि अपने काम में ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी बड़ा लेवल तो जो आपको समझ आ रही है। यानी
हम इंडिया से आगे नहीं है, लेकिन आगे ना होने की वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है। तो उसका खात्मा कौन करेगा? हमारे आम बंदा भी आप देखें, अब आटे का बहरान है पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पर हम लोगों ने आटा छुपा के रखा हुआ ना, हमारे जैसे भाई है जिन्होंने गंदम छुपा के रखी हुई है, अब पकड़े भी गए कुछ लोग। तो ये सारी चीजें तो हम खुद ही पाकिस्तान ही कर रहे हैं ना, तो आखिर हम अपने आप को ठीक करेंगे तो बेहतरी आएगी ना। असल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जब सदर ज़िया उल हक आए ना, तो उस वक्त हमारा माशा बहुत बेस्ट हो गया था, करप्शन भी ख़त्म हो गई थी और अमन अमान पैदा हो गया था पाकिस्तान। उस वक्त पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा था। तरक्की भी कर रहा था और क्योंकि उन्होंने फौरी सजाएं दी, सजाएं देने के जब सजाएं दी तो उस वक्त हर आदमी ने उससे इबरत हासिल की। तो मैं ये भी सोच रहा था कि अब हमें एक जनरल ज़िया उल हक की ज़रूरत है। ये आप कहना मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि सियासी इस्तेहकाम था उस वक्त, सबको पता था कि जी ये फील्ड मार्शल है या मार्शल लगाया हुआ, इसको कोई हटाने वाला कोई नहीं है, उसकी टांगे खींचने वाला कोई नहीं। हमारे जहाँ जो भी हुकूमत आती है उसको पता नहीं होता कि उसने 6 माह चलना, 8 माह चलना, साल चलना, तो सब खाने में मसरूफ हो जाते हैं। मेरे ख्याल में यही वजह आप कह रहे हैं ना। बेहतर तो यही है कि जब हमारे पहले थे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा राशिदीन, यानी सदारती निज़ाम जो है ना सबसे बेस्ट है। अगर हमारा सदारती निज़ाम हो जाएगा तो एक आदमी के पास पावर होगी, उसमें ये छोटे लेवल पे जो सिफारिशें चलती हैं, ये सारे मामला चलते हैं। एक बंदा जुल्म करता है और जो मुतल्लिका बंदा उसका दोस्त होता है उसको सेव कर लेता है, और जिसके साथ जुल्म होता है उसको मज़ीद तंग किया जाता है। अब इंडिया की अगर देखे बात करें तो इंडिया में मोदी की हुकूमत है, 8 साल हो गए मोदी को हुकूमत करते हुए, और अभी भी आगे वो यही कह रहे हैं कि अगली हुकूमत भी उसी की होगी। तो इस वजह से तो नहीं इंडिया हमसे आगे कि वो वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पर। असल में ऐसा कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ इस वक्त, मैंने अपने एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, अभी वो कंप्लीट नहीं हुए, आधे से ज़्यादा पैसा उस पर लग गया है। जब नए आने वाले ने उसको मरियामेट कर देना, वो पैसा हमारा ज़ाया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसने अपने प्रोजेक्ट शुरू कर देने, क्योंकि 5 साल तो कोई भी वज़ीर आज़म आज तक मेरा ख्याल पूरा नहीं कर सका पाकिस्तान में, या तो उनको पूरा टाइम दिया जाता। अब ये मुसलसल चले आ रहे हैं, पहले पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, फिर नून लीग ने, वो भी नवाज शरीफ को टाइम से पहले हटा दिया गया। अब इमरान खान को अगर दे दी हुकूमत तो इसको 5 साल पूरे करने चाहिए थे। 4 साल तो उन्होंने की, लेकिन 4 साल में उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही। इसलिए नहीं रही कि वो इतना एक्सपर्ट आदमी नहीं था, जो उसके साथ लोग लगे हुए थे ना, वो एक माफिया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की है। इमरान खान को इस चीज़ का शायद पता ना हो, उन्होंने ऐसा किया, करप्शन करने के बाद कुछ पैसे फंड में दे दिए। अब इमरान खान के बस में नहीं है कि उसको उनको सजा दे सके, क्योंकि उसके पास भी पैसे आए हुए हैं। तो ये मामला है, क्योंकि अगर हमारा ये मामला सीधा चलता रहे, प्रेसिडेंट निज़ाम आ जाए, तो मेरे ख्याल में द बेस्ट है। आपके ख्याल में फिर हम तरक्की की तरफ जा सकते हैं अगर इंशाल्लाह, वो भी अगर हमारा प्रेसिडेंट कोई अच्छा नेक ईमानदार हो। ये भी फिर डाउट वाली बात होगी ना कि फिर तजर्बा नया करके हम फिर वहीं के वहीं खड़े हों। नहीं, उम्मीद तो है, क्योंकि मैंने जनरल ज़िया उल हक का दौर देखा है। अब जनरल ज़िया उल हक तो दोबारा नहीं आएगा ना। नहीं, ऐसा बंदा कोई भी आ नहीं, सकता। हमारे ये देखे जितने भी अब बाजवा साहब की बात करें तो उनके बारे में पता चला कि उन्होंने इतनी करप्शन की है कि बहुत ज़्यादा, इतने अरब के असाशे बना लिए हैं। उससे पहले दूसरे जो चीफ हैं उनके बारे में भी यही बातें सुनने में आई है। तो इसकी क्या गारंटी कि आगे जो आएगा वो नेक और ईमानदार आएगा? देखिए, ये हमारी बदकिस्मती रही है कि जो हमारी आर्मी है ना, वो सारी आर्मी तो नहीं बुरी, चंद एक जो जर्नैल होते हैं अच्छे भी आ जाते हैं, बुरे भी आ जाते हैं। लेकिन बदकिस्मत है, अब वो जो जनरल बाजवा साहब हैं या फैज़ मीर साहब हैं, इन्होंने मिलकर सारी जो भी गेम की है, इमरान खान को लेकर आए फिर उसको ख़त्म कर दिया, ये ज़्यादती है। अब अगर उसको लेकर आए तो उसको टाइम देना चाहिए था, क्योंकि उसने कोई पॉलिसियाँ तैयार की होंगी। बाकी जब उनको टाइम दिया गया, मेरा ख्याल ज़्यादातर ब्लैकमेलिंग ही रही है, क्योंकि उनको पहली दफ़ा इक़्तिदार मिला और उन्होंने कहा इक़्तिदार मैं पूरा करता रहूँ। उन्होंने कहा इक़्तिदार तुम ले लो और बाकी काम मैं करता बाकी मैं करता रहूँ बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम हैदर अली है। हैदर भाई, क्या करते हैं आप? मैं सर मोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मैं टेक्नो मोबाइल में
एज अ ASM जॉब कर रहा हूँ। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा, आप बातें तो सारी हमारी सुन रहे थे, तो आपसे वही सवाल है कि कौन सी ऐसी फील्ड है आपकी नज़र में जिसमें पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है? सर देखिए अपनी स्माइल से काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग गया होगा आपको, लेकिन फिर भी एज अ पाकिस्तानी डेफिनेटली मैंने जो सपोर्ट करना है वो पाकिस्तान को ही करना है। बेशक जिस तरह के भी क्राइसिस अभी चल रहे हैं रिसेंटली, तो ये कह लें कि टिल एट दी एंड ऑफ ब्रेथ तो रहने नहीं है, तो अच्छा टाइम आना है। तो मुझे जो फील होता है अभी, जो मैंने रिसेंटली इनके बारे में थोड़ी सर्च की हुई है, कि हमारा जो एक नमक है, पिंक साल्ट। साल्ट है जी बिल्कुल, वो एक हमारा पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। और यहाँ तक भी मेरे सुनने में आ रहा है कि लोग यहाँ से उसको एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं बाहर से, ठीक है, जो कि स्पेशली इंडिया में भी जाता है। अब वो अपनी पैकिंग करवा के उसको, ठीक है, उसको आगे अपना यूज टू करते हैं, लेकिन वो बेसिकली जो है इनडायरेक्टली हम जिसको मेरे कह ख्याल में सकते वो हैं, प्रोडक्शन पाकिस्तान से उठा जी, के बिल्कुल। रीपैक करके तो फिर उसको आप एक्सपोर्ट करते उसको ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये पाकिस्तान का, डायरेक्टली ये पाकिस्तान का, इनडायरेक्टली उसको जो इंडिया है वो अप्रोच कर रहा है, उसके बेनिफिट्स ले हैं। रहा है। लेकिन दुनिया में तो वो सारी चीज़ें यही शो हो रही है ना कि वो इंडिया ही पिंक साल्ट जो एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारा नाम तो कहीं भी नहीं आ रहा वहाँ देखिए पे। इसी के अंदर मोनोपोली होती है ना सारी। अब मोनोपोली के अंदर आप इसको कह लें कि वो नाम तो नहीं कहते लेना चाहिए, लेकिन फिर भी बड़े बड़े ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी डेफिनेटली, क्योंकि अब अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे तो वो नहीं, सामने कोई भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? एहतशाम मेरा नाम है। अच्छा, ये बताएं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी नज़र में कोई ऐसी फील्ड है कि जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे हो? देखें जी, अभी जो सर्कमस्टांसिस चल रहे हैं पाकिस्तान में, जो हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी इंडस्ट्री में हम इंडिया से आगे हों। पाकिस्तान मेरे ख्याल से अभी बहुत पीछे है इंडिया से, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान फार बेटर दैन इंडिया। जैसे कि हम अगर बात करें कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है इस चीज़ को। उसकी आपको मैं ताज़ा एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि जिस तरह से हमारा ये सिखों के लिए गुरुद्वारा ननकाना साहब में, ननकाना साहब में भी हैं, और जो इनका करतारपुर है, वहाँ पे बाकायदा उनके लिए एक सेटअप बनाया गया है। उनकी आने जाने का उनको तमाम सहूलियत प्रोवाइड की गई हैं, जो कि बहुत अच्छा है, इम्पैक्ट है इंटरनेशनली भी। और जो सिख कम्युनिटी है वो भी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती है। इवन के वो हमारे जो जानने वाले हैं सिख, जिनसे हमारी मुलाकात होती है, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में हैं कि जिसमें हर बंदा इस कारोबार से मुंसलिक है, तो जब हम उनके पास जाते हैं तो इस हवाले से बात होती है, तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को, और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं मुसलमानों को, जो इनका ख्याल रखते हैं, सिखों की जो उनके हकूक़ हैं, उनके जो मामलात हैं, उनका ख्याल रखते हैं उनको। जी, आज हमने अपने टॉपिक पे मुख्तलिफ लोगों की राय का जो है वो इंटरव्यूज़ किए। 4 से 5 साहबान ने अपनी राय का इज़हार किया, लेकिन किसी एक ने भी ये एडमिट नहीं किया कि हम इंडिया से पीछे हैं, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ वो बताने में कामयाब नहीं हो सके कि किसी चीज़ में भी हम इंडिया से आगे हों। तो ये रियलिटी है कि कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं कि जिसमें हम इंडिया से आगे हों। तो इंडिया से पीछे रहने की वजूहात मुख्तलिफ हैं। एक तो इसमें सबसे पहले ये है कि हम जो बीइंग के पाकिस्तानी, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि ये इसमें पाकिस्तानी कौम का अपना कसूर भी है कि हम किसी चीज़ पे हमारी मेहनत और हमारा फोकस होता ही नहीं है। हम हर चीज़ में अपना शॉर्टकट ढूंढते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की जानिब से किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं की जाती। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान ने जर्मनी को लोन दिया था, और इंडिया के ऊपर भी बुरा वक्त आया था कि जब इंडिया के फॉरेन रिज़र्व जो है वो बहुत कम रह गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वो इनिशिएटिव लिया, और इंडिया आज अपने पाँव पे खड़ा है, और इंडिया दूसरे मुल्कों को भी इस वक्त सपोर्ट कर रहा है। जबकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में सियासी चपकलश की वजह से मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और यही वजह है कि हम हर चीज़ में नाकाम होते जा रहे हैं। तो जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब सब दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।